हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा कि जब किसी पर्सन के कपड़ों को आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए उस पर्सन को ब्लैंकेट से मतलब कंबल से लपेट देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप गैस करो कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ के जलने के लिए जो हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसी कारण हवा की सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए हम उस पर्सन को कंबल से लपेट देते हैं, जो हवा वो पास नहीं होती, इससे जो आग है वो बुझ जाती है। तो इस तरह पर्सन को हम कंबल से लपेट देते हैं, इससे जो हवा है वो पास नहीं होती है और जो आग है वो बुझ जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। तो स्टूडेंट्स, एक पेपर के पीस के जलने के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी जलती हुई मैच स्टिक को मतलब किसी जलती हुई मच्छी की तीली को पेपर के पास लेकर जाते हैं तो क्या वो जलने लगता है? तो हाँ, जब हम किसी तीली को पेपर के पास लेकर जाते हैं तो वो जलने लगता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। तो क्या जब आप किसी जलती हुई मच्छी की तीली को एक लकड़ी के पीस के पास लेकर जाते हो तो क्या वो जो लकड़ी है वो जलने लगती है? तो ऐसा नहीं होता है। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन द वुड और कोल। तो स्टूडेंट्स, किसी भी लकड़ी को जलाने के लिए या फिर कोल को जलाने के लिए हमें पेपर को या फिर कैरोसिन ऑयल को यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो क्या फॉरेस्ट फायर्स के बारे में आप जानते हो? मतलब जो जंगलों में जो आग लगती है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? तो ये हमारे पास पिक्चर है जिस तरह जंगलों में आग लग जाती है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। तो गर्मियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट के कारण जो सूखी हुई घास होती है उसमें आग लग जाती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज। तो ये जो आग होती है वो ग्रास में से मतलब घास में से ये पेड़ जो पेड़ होते हैं उसमें ये फैल जाती है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। और देखते ही देखते जो पूरा जंगल है उसमें आग लग जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। तो ऐसी आग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास फॉरेस्ट फायर की एक पिक्चर है। तो नेक्स्ट हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस है वो जलने लगता है, मतलब जो वो टेम्परेचर जिस पे जो सब्सटेंस है उसको आग लगने लगती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हमारे पास वी फाइंड दैट a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो स्टूडेंट्स, जो combustible substance है जिसको आग लग सकती है तो वो तब तक नहीं जलता है, मतलब तब तक उसको आग नहीं लगती है जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो ignition टेम्परेचर से कम होता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा कि जो फ्राइंग पैन है मतलब जो कढ़ाई होती है उसमें जिसमें कुकिंग ऑयल होता है, तो जब उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखा जाता है तो उसमें आग लग जाती है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। तो जो कैरोसिन ऑयल है या फिर जो वुड है मतलब जो लकड़ी है तो रूम टेम्परेचर पर उसको आग नहीं लगती है। बट लेकिन इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर। लेकिन जो कैरोसिन ऑयल है जिसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो उसको आग लग जाती है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन जो वुड है जो लकड़ी है जिसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो उसको फिर भी आग नहीं लगती है।
तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है? डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो क्या इसका मतलब ये है कि जो कैरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड के कंपैरिजन में कम होता है? डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? क्या इसका मतलब ये है कि जो कैरोसिन ऑयल है उसको स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? तो स्टूडेंट जो कैरोसिन ऑयल होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, इसी कारण उसको जो आग है वो जल्दी लग जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ असेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो स्टूडेंट इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस के जलने के लिए जिसका टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन easily catch fire with the flame are called inflammable substances। तो वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और जिनको ईजिली आग लग जाती है, मतलब जिनको आसानी से ही आग लग जाती है, जो आसानी से जलने लगते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर, तो इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, अल्कोहल है, या फिर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको हम एलपीजी बोलते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हाउ डू वी कंट्रोल फायर, मतलब जो आग लगती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो घर है उसमें आग लग जाती है, या फिर कभी किसी शॉप में, मतलब किसी दुकान में, या फिर जो फैक्ट्री उसमें आग लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। तो इससे क्या होता है? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू, मतलब जब फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, तो वो क्या करते हैं? वो जो पानी उसको वो स्प्रे करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो जो फायरमैन है वो इस तरह से पानी को स्प्रे करता है। नेक्स्ट क्या है? वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्राउट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो जो पानी है वो क्या करता है? जो कंबस्टिबल मटेरियल है जिसको आग लगती है तो उसका जो टेम्परेचर है उसको वो कम कर देता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो इससे क्या है? जो आग है जो कि फैलने लगती है तो वो कम हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो आग के कारण जो पानी के जो वाटर वेपर्स बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? तो वो एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, तो इस तरह से आग है वो बुझ जाती है। यू हैव लर्नड दैट देर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो स्टूडेंट्स ये 3 कंडीशंस हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके कारण जो आग है वो लगती है। तो वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है फ्यूल जो कि कंबस्टिबल मटेरियल है, मतलब जिसको आग लगती है। सेकंड है एयर जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। एंड थर्ड है हीट। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो जो आग है उसको हम इन 3 कंडीशंस को रिमूव करके, या फिर इनमें से एक या फिर एक से ज़्यादा कंडीशंस को रिमूव करके हम फायर को, मतलब आग को कंट्रोल कर सकते हैं। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो वो क्या करता है? तो वो एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, या फिर वो क्या करता है? वो टेम्परेचर को कम कर देता है, इससे जो आग है वो बुझ जाती है। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो स्टूडेंट्स मोस्टली केस में जो फ्यूल है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है जिसको आग लगती है, तो उसको ख़त्म करना, उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये नहीं हो पाता है। इफ़ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेज फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल जो बिल्डिंग है जिसको आग लग जाती है तो जो बिल्डिंग है सारी की सारी वो क्या है? फ्यूल है, मतलब जो कंबस्टिबल मटेरियल है। तो इस
पूरी बिल्डिंग को ख़त्म करना, एलिमिनेट करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसी कारण जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को कम करता है, या फिर वो क्या करता है, वो हीट को, टेम्परेचर को कम कर देता है, या फिर वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। तो स्टूडेंट्स आज इतना सफिशेंट है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।